को प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के महान शिक्षाविद विद्वजन आज अतिथि के रूप में जो सम्मिलित हुए हैं, संगम छात्रवृत्ति कार्यक्रम में मंच सम्मुख विराजमान देश के नौनिहालों, कर्णधारों और उन बच्चों के अभिभावक, आपका भी इस कार्यक्रम में मैं अभिनंदन करता हूं। और प्रिय बच्चों, आप ही तो हो हमारे बिहार के मान सम्मान, प्रतिष्ठा और आने वाले समय का गौरव। संगम छात्रवृत्ति कार्यक्रम, मुझे याद है कि सन 2019 में 25 दिसंबर था, महाविद्यालय का परिसर, और वहाँ बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए सन्नी सर के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था। और तब से लगातार निर्बाधित तरीके से यह सिलसिला का जो 2019 में आगाज हुआ था, प्रति वर्ष अपने मुकाम को हासिल करता हुआ और आज सीजन 6 यानी 5 साल पूरा कर लिया और छठे साल में प्रवेश कर गया है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे संस्थान हैं, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन उनके द्वारा नहीं किए जाते हैं। लंबे समय से हमारी भी एक ख्वाहिश रही है, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक के साथ साथ एक छोटी मोटी कविताओं की रचना भी कर लेता हूँ, इस नाते कवि भी हूँ। समाज सेवा में भी रुचि रही है और इस भारत का एक नागरिक हूँ। इस नाते मैं प्रति वर्ष ये सुझाव मनेर नगर परिषद में भी देता रहा हूँ कि एक वार्षिक कार्यक्रम सरकारी तौर पर होना चाहिए नगर परिषद में, जिसमें हमारे जितने भी बच्चे हैं मैट्रिक में, इंटर में, उसको पुरस्कृत करने की योजना हो। 5 लड़का 5 लड़की को, इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन एक लकीर जो बनेगी, कोई भी रास्ता पहले निर्माण होता है तो पगडंडी बनता है, और जब पगडंडी बन जाता है तो बाद के लोगों को चलने में आसान हो जाता है। जिस तरह की पगडंडी सन्नी सर ने निर्माण कर दिया है, अब लोगों को चलने में आसानी हो रही है। इससे हमारे बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा होता है, पढ़ने की लगन और जिज्ञासा प्रबल होती है, जिस कारण बच्चे अच्छा करने के लिए जूझते हैं, मेहनत करते हैं। प्रिय बच्चों, बातें होंगी, लेकिन मैं आया हूं तो आप सबों को कुछ मंत्र देकर ही जाऊंगा।
हमें सदैव निगेटिव थिंकिंग जो है, नकारात्मकता से बचनी चाहिए। किसी भी हाल में हमारे अंदर नकारात्मक भाव पैदा न हो, ये तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए आप बच्चों को कि हमसे ये नहीं होगा। हमेशा ये सोचना है कि मैं ही हूं, इट इज आई हु विल डू इट। मैं ही हूं जो इस काम को कर सकता हूं। इस भाव से, इस भावना से जब आगे बढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। पहले ही अगर हम हार जाएं तो कभी हम अपने गोल को, हम अपने मोटो को, हम अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने उद्देश्य को साधना होगा, हमें अपने गोल को, एम को साधना होगा। और अगल बगल में क्या है, क्या चल रहा है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण धर्म है अच्छा करना है तब। इसलिए आप सभी, यहीं से आपका दरवाजा खुलने वाला है। आप टीन एजर्स हैं और तुरंत इसको पार करने वाले हैं। टीन एजर्स बच्चे अंधे होते हैं, हमेशा ही सुनना चाहते, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत